आजमगढ़ से दिल्ली तक क्या है जनता का मिजाज? किसने किया विकास, अब लोगों को किससे आस? कौन जीतेगा आजमगढ़ का रण? खुलकर कहो, दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो के इस खास शो में एबीपी गंगा आजमगढ़ की सगड़ी विधानसभा में पहुंचा है और सगड़ी विधानसभा के जो प्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं एचएन पटेल, इनसे हम पूछेंगे और जानेंगे कि आखिर ये दिल्ली किसको भेजेंगे। तो किसको दिल्ली भेज रहे हैं विधायक जी? जाहिर सी बात है, माननीय धर्मेंद्र यादव जी यहाँ से दिल्ली जाएंगे पक्का 100%। कैसे और क्यों? अभी आपने देखा पिछले चुनाव में 10 की 10 सीट हमारी आजमगढ़ से हम लोग जीते हैं। उनमें से 5 सीट जो आजमगढ़ सदर में आती है, उनमें की जो 5 सीटें हैं, लोग अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान भाग रहा है, जो कि ज़मीनी हकीकत बिल्कुल इसके परे है। न कोई मुसलमान भाग रहा है, न कोई पटेल भाग रहा है, न कोई यादव भाग रहा है। मतलब जितनी जातियां हमको वोट करी थी, उससे कहीं बढ़ करके हमको वोट मिलने जा रहा है। तो चलते चलते बात करते हैं और एक चीज़ जानेंगे एचएन जी कि आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो मुद्दे क्या हैं? मुद्दे क्या हैं? आप देखिए आपके विधानसभा में ये देखिए ये जल जमाव भी है, कुछ सड़कें भी अपना अभी कई जगहों पर किनारे पर गांव में अगर देखें तो कुछ सड़कें भी कुछ दिक्कत है। ये सब मुद्दे आप रखेंगे कि नहीं? बिल्कुल रखेंगे। ये मुद्दे देखिए आप जो हमको दिखा रहे हैं, ये बेसिकली मुद्दा पिछले जो विधायक थे उनके कार्यकाल में होना था, इसको हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। देखिए ये मूल रूप से विधायक का काम होता है और सेकेंडरी रूप में जाएंगे तो प्रधान का काम होता है। तो इस मुद्दे से हमारे हिसाब से संसदीय चुनाव का कोई बहुत लेना देना नहीं है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जनता तो मुद्दों पर वोट करती है और यही जमीनी मुद्दे वहाँ पर भी देखती है। कराएंगे ना भाई, बता इसको कराएंगे एकदम एकदम। 100%। और एक और चीज़ जानेंगे कि युवा, बिजली, पानी, रोजगार और इसके साथ ही जो वही मुद्दे तो हम लोग उठा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी का, सबसे बड़ा मुद्दा। आज का युवा सोचिए कहाँ जा रहा है। अभी हम लोगों का सदन समाप्त हुआ है, वहाँ पे सदन में ये कहा जा रहा है, कोई कह रहा है कि 4.5 लाख नौकरी दे दिए, कोई उसी में कह रहा है 5 लाख नौकरी दे दिए, लेकिन वो नौकरी कहाँ है, धरातल पे है कहाँ? आउटसोर्सिंग को अगर आप नौकरी करते तो इसको तो हम नहीं मानेंगे। अब उस सफर पर आपको लेकर चलते हैं जिसके रास्ते लोग देश की राजधानी दिल्ली पहुंचते हैं। आइए यहाँ भी जानते हैं कि दिल्ली जाने वाली जनता का क्या है मूड, वो किसे दिल्ली भेजना चाहती है। आजमगढ़ में चुनावी घमासान जोरों पर है और इस बार हम सगड़ी विधानसभा के लोगों से जानेंगे कि उनके मन में क्या है और सगड़ी विधानसभा की जनता इस बार किसे दिल्ली भेजेगी। तो इस बस से हम सवारी करेंगे और इस बस में सवार जो जनता है उनसे जानेंगे कि आखिर उनका नेता उनके मुद्दों के आधार पर कैसा हो और ये किस नेता को दिल्ली भेजेंगे। तो एबीपी गंगा की बस की सवारी जारी है और आजमगढ़ की जनता से हम ये जान रहे हैं कि आखिर वो दिल्ली किसको भेजेगी। तो हमारे साथ आजमगढ़ के वोटर भी मौजूद हैं, तो इनसे जानेंगे। तो सर जी, आजमगढ़ की जनता इस बार किसको दिल्ली भेजेगी? दिल्ली तो विचार में जैसी लड़ाई होगी वैसी जनता पहुंचेगी उनको। जैसी लड़ाई, कैसी लड़ाई चल रही है? बड़ा घमासान मचा हुआ है, 3 प्रत्याशी मैदान में। हाँ, तीनों प्रत्याशी हैं अपने घमासान में, लेकिन जनता वहाँ की मूड बना चुकी है। जिसको भेजना है जनता बहुत चालाक है और जिसको वोट देना होगा उसी को देगी, किसी के बहकावे में नहीं आएगी। तो आप ही बता दीजिए, 3 नेता हैं, कौन से नेता अच्छे लग रहे हैं? एक और अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं और एक स्थानीय भी हैं, कहे जा रहे हैं कि वो धरती पुत्र हैं बसपा के प्रत्याशी। तो क्या लग रहा है? नहीं, स्थानीय है तो स्थानीय का तो प्रभाव होना चाहिए। गुड्डू जमाली की बात में। हाँ, गुड्डू जमाली जी को ही जीतना चाहिए, लेकिन ये है जनता के मूड में क्या है, क्या किसको वोट देगी। आप किसको देंगे? अरे हम लोग भी देना है तो देंगे ही देंगे। छिपा रहे कुछ तो करना ही पड़ेगा। छिपा रहे अधिकार है ना। तो बताइए किसको भेज रहे हैं दिल्ली इस बार? दिल्ली अब देखा जाएगा किसको भेजना है। अभी तक निर्णय नहीं लिया आपने? निर्णय तो वोट वाले दिन होता है सर। वोट वाले दिन निर्णय लेते हैं जी। कैसे वोट वाले दिन निर्णय कर लेते हैं भाई? हाँ, ये भी जान ले, क्या क्या ऐसा देख लेते हैं? देखिए आप सगड़ी की समस्या की बात कर रहे हैं, तो सगड़ी में 2 समस्याएं बहुत जटिल हैं। एक समस्या है नील गायों के, ठीक है,
जो और आवारा पशु जो हैं वो परेशान करते हैं। और दूसरा तो सगड़ी का कुछ इलाका फ्लड में आता है, बाढ़ का पानी भर जाता है। तो कुछ सालों से तो बाढ़ नियंत्रण पे काम हुआ है, तो और काम हो तो बढ़िया है। लेकिन देवारा जजी जो है सगड़ी में गांव पड़ता है, पूरा इलाका जो है नील गायों और आवारा पशुओं के चपेट में है। किसको दिल्ली भेज रहे हैं? दिनेश लाल यादव ने रघुआ को, यादव क्यों? क्योंकि मौका हर किसी को मिलना चाहिए, मौका हर किसी को मिलना। बदलाव के मूड में है क्या? जी जी चाहती है आजमगढ़ के बदलाव चाहती जी, क्यों? क्योंकि पिछले कई सालों से आजमगढ़ में कुछ ऐसा विकास नहीं हुआ है। तो किसको दिल्ली भेज रहे हैं इस बार? दिनेश लाल यादव, क्यों? क्योंकि इस बार बदलाव चाहते हैं। बहुत हो चुका है, पुरानी सरकारों में कुछ विकास नहीं हुआ है आजमगढ़ में। सरकार तो बीजेपी की है। नहीं, आजमगढ़ में नहीं है ना, लेकिन आजमगढ़ क्षेत्र से नहीं। लंबे समय से समाजवादी का कब्जा रहा है, इस बार बदलाव चाहते हैं। जी सर। चलिए, महिलाएं भी हैं, तो आप भी आजमगढ़ जा रही हैं, तो महिलाएं इस बार किसको दिल्ली भेजें? यादव को। दिनेश लाल यादव। क्यों? महिला सुरक्षा को लेकर कुछ काम हुआ है? हाँ, क्या? अब उतना पता नहीं है, लेकिन जितने भी विधायक हमारे यहाँ से जीत के गए, जीतने के बाद वो दिखते नहीं है, एकदम बिल्कुल नहीं दिखते हैं। हाँ, जीतने के बाद नहीं दिखते। हमारे यहाँ से यशवंत सिंह पटेल जीते, उनको जीत के हम लोग भेज दिए, लेकिन कोई काम नहीं, एकदम नहीं। और जनता के बीच में तो अइबा नहीं करते हैं। कोई रहे, भाजपा रहे या वो रहे, चाहे बीजेपी रहे, हमसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो सब कुछ कर रहे हैं तो बच्चों को भी अपने पैर पे करना है, किसी के साथ नहीं। जो विकास करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, वही जनता के दिल पर राज करेगा। तो जनता ने अपनी राय रख दी है और अब इनके वोट का इंतज़ार है, उस वक्त का इंतज़ार है जब ये अपना वोट करें और जनता ये फैसला कर देगी कि वो दिल्ली किसको भेजेगी। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, आजमगढ़ के सफर पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।